तक वो आते हैं तब तक पिछला रैंडमली क्यों शुरू से करके आगे चलता हूँ ना। शुरू से क्या था? शुरू से था मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल क्या था? बी। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए डी बी। नहीं, जब तक वो आते हैं तब तक पिछला करके आगे चलता हूँ। नहीं ना, दो मैग्नेटिक फोर्स के लिए आमने सामने दो मैग्नेटिक पोल चाहिए। नहीं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ। बट दो मैग्नेटिक पोल नहीं था, ये वायर कैरिंग करंट था। वायर कैरिंग करंट, इसी की वजह से यही था आइडियल। यहीं पे फील्ड निकालना है, इतने की वजह से यहाँ से यहाँ तक को क्या लिया था? आर। यही था थीटा। यहीं पे ये थोड़े की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड है कितना आया था? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल, बोलो जरा, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है? नहीं ना, वेरी गुड ना। फिर कहा था आगे न्यूमेरिकल के लिए जैसे हेल्प करेगा जब तक आते हैं। नहीं ना, अगर स्ट्रेट वायर है और यहीं पे लिया आइडियल इसके साथ बिल्कुल मैच कर गया। यहीं पे रहा पॉइंट, यहीं से यहीं तक था आर, यही रहा थीटा। अगर यहाँ पे नहीं निकाल रहे हो, यहाँ पे निकाल रहे हो, देन मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है? और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज, सो ये आगे हेल्प करेगा। नहीं, सो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड था 0 ना। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता था मैक्सिमम। अगर थीटा 90 डिग्री है, साइन 90 रहा मैक्सिमम, ये न्यूमरेटर में है, तो 90 डिग्री पे होता था मैक्सिमम। बट ऐसे नहीं याद रखना ना, यही रहा। इसी की वजह से यहाँ पे मैं ये रहा, यहाँ से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, ये जगह रहा यहाँ से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ तक को 2r कहा, यहाँ से यहाँ तक को r कहा, और ये रहा इन्फाइनाइटली लॉन्ग। नहीं, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहीं पे ज़्यादा होगा, यहीं पे कितना होगा? बोलो, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर कह रखा हूँ, बोलो जरा, म्यू नॉट बाई 2i बाई r। तो यहाँ पे कितना होगा? बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई 2r। ठीक है? नहीं, इसको क्या करोगे? ये मिलेगा आप कर देंगे, तो ये रहा इसका आधा। बस ऐसे ही बोलना आना चाहिए। नहीं, ठीक है ना। फिर कराया था, यही था बायट-सावर्ट लॉ। नहीं, यही था बायट-सावर्ट लॉ। नहीं, जब तक आते हैं ना, फॉर ए लॉन्ग वायर कैरिंग करंट। नहीं, थोड़ा रिवाइज करके फिर चलता हूँ। यही था φ1, यही था φ2, करंट था I। इसके कई वेराइटी पेपर नहीं देखना, बिना देख के बोलना। यहाँ पे B कितना आया था? बोलो जरा, म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन φ1 प्लस φ2। नहीं ना, इसी को कहा था अल्फा, इसी को कहा था, बिना कॉपी देख के बोलना ना। फिर कितना आया था? म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, अगेन कॉस बीटा। ये जो है ये भी वही है। नहीं, सेम रिजल्ट देगा। एक साइन में लिखा है, एक कॉस में लिखा है, कोई बात नहीं ना। φ1 प्लस अल्फा कितना था? φ1 प्लस अल्फा था 90 ना। φ1 प्लस अल्फा था 90, और φ2 प्लस बीटा कितना था? 90। ठीक, फिर इसको अलग ढंग से किया था ना। यहीं पे निकाल रहे हो, यहाँ से यहाँ तक रहा R, यहीं पे निकाल नहीं रहे हो, इस एंड के सामने निकाल रहे हो, इस एंड के सामने उतने डिस्टेंस पे निकाल रहे हो। ठीक है, इस एंड के सामने निकाल रहे हो। फिर बीटा की जगह क्या लिखूंगा? 90। बीटा की जगह लिखूंगा 90, और अल्फा जो हुआ। नहीं ना, इस एंड के सामने निकाल रहे हो, फिर अल्फा की जगह क्या लिखूंगा? 90। ठीक है ना। फिर और एक कराया था और कहा था इंपॉर्टेंट, और नीट में था ही नहीं ना। एक साइड इन्फाइनाइटली लॉन्ग,
एक साइड इन्फाइनाइटली लॉन्ग और इस एंड के सामने, इस एंड के सामने, इस एंड के सामने यहाँ पे एट ए डिस्टेंस आर, यहाँ पे बी कितना आया था बोलना जरा, आई बाई आर, उसका आधा। नहीं, इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए कितना था, इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए बोलो जरा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए 2 आई बाई आर। इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए फाई 1 कितना था, फाई 2 कितना था, 90। तो फिर अल्फा कितना था, बीटा कितना था, 0। नहीं, यही आया था। और कर रहा हूं अभी आगे, एक एंड इन्फाइनाइटली लॉन्ग, एक एंड के सामने एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, यहाँ पे कितना था ना, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए जितना था उसका आधा। फिर बोलो जरा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। नहीं, डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो आइडियल क्रॉस आर का है, इसको ऐसे नहीं लिखोगे, इसको ऐसे नहीं लिखोगे, और डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। जो आइडियल क्रॉस आर का है डायरेक्शन, वही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। नहीं, सिंपल आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, लगाना आना चाहिए। नहीं ना लिख। फिर उसके बाद कराया था कुछ न्यूमेरिकल भी किया था इसके साथ। नहीं, अब ना यही रहा इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, करंट इधर को है, यहाँ पे फील्ड अंदर को होगा, बाहर को अंदर, ठीक है, और यहाँ पे फील्ड बाहर को, ठीक है। नहीं ना, ये था न्यूमेरिकल, यहीं पे रहा, इधर को आई, इधर को सेम आई, अलग भी हो सकता है। ये नहीं कि बहुत सारे न्यूमेरिकल करने से होता है, आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। नहीं, इसकी वजह से अंदर, इधर अंदर को होगा, बाहर को अंदर को, इसकी वजह से इधर बाहर को होगा ना। तो अगर मिड पॉइंट ले लिया यहीं पे, इसकी वजह से जितना अंदर को होगा, इसकी वजह से उतना इधर, तो यहाँ पे नेट फील्ड इज इक्वल टू, अगर ये सेम है, नहीं, अगर ये सेम है, अब चेंज कर दिया, इसको कर दिया 2i, अब यहाँ पे 0 होगा क्या, नहीं होगा। नहीं, तो यहाँ पे किधर को होगा बोलो, बाहर को होगा। नहीं, ठीक है। नहीं, 1 माइनस डाल, ऐसे ही पूछते हैं, और क्या है ना। फिर कराया था चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था, Q टाइम्स V क्रॉस V, यही था। नहीं ना, 10 मिनट में सारी रिवाइज कर दूँ, यही था V क्रॉस V। ओरली पूछता हूँ ना, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, याद करें ना। लुक, हर्सेल मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, यहीं पे रखा, न्यूट्रॉन को रखा। सो द फोर्स इज, इसी को देख के बोलो 0। क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा, फोर्स इज 0। न्यूट्रॉन को रखा, फोर्स इज 0, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो। तो वेलोसिटी बढ़ेगा, जो रहा वही था, कांस्टेंट कितना है, पहले 0, जो पहले था, पहले रखा 0 था, अभी भी 10 साल के बाद, ठीक है। नहीं, ग्रेविटी है, नहीं, नीचे नहीं गिरेगा। नहीं, ये हो गया। फिर न्यूट्रॉन को इधर को छोड़ा था, विथ वेलोसिटी v, मान लो दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, फोर्स इज 0, ठीक है, फोर्स इज 0। और काइनेटिक एनर्जी इज कितना, हाफ m 20 का स्क्वायर, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। नहीं, नाउ व्हाट चेंजेस, पोजीशन, उधर को नहीं छोड़ा, इधर को छोड़ा, विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ना फोर्स इज 0, किसने किया 0, अब न्यूट्रॉन की बात चल रहा है कि वो इज 0, जब तक नहीं, फोर्स इज 0, सो एक्सेलरेशन इज 0, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, जो था वही रहा, 20 था 20 ही रहा। नहीं, सो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, हाफ टाइम 20 का स्क्वायर, मोमेंटम इज कांस्टेंट। व्हाट चेंजेस, पोजीशन चेंजेस, 0 डिग्री 180 डिग्री फिनिश। अभी मैग्नेटिक फील्ड रहा, इधर को छोड़ा हुआ था, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, ग्रेविटी है नहीं, नीचे नहीं गिरेगा। अब फोर्स इज 0, किसने किया 0, क्यू ने किया 0, फोर्स इज 0, सो एक्सेलरेशन इज 0, सो वेलोसिटी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, जो था वही रहा। 10 साल के बाद कितना होगा,
उतना ही होगा। कहाँ पहुंच जाएगा? दिल्ली पहुंच जाएगा नहीं है। 15 मीटर पर सेकंड के साथ जाए 10 साल में दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। मान लो दिल्ली इधर कोई है, 1 सेकंड में 15 मीटर जाए 10 साल में दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा है? हाँ जी, पहुंच जाएगा। ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए नहीं, ठीक है। नाउ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, मोमेंटम इज व्हाट चेंजेस? पोजीशन, ठीक है। इसका काम खत्म, न्यूट्रन का काम खत्म। देन आ रहा हूं प्रोटॉन में, नहीं नाउ देन आ रहा हूं प्रोटॉन में, नहीं नाउ मैग्नेटिक फील्ड रहा इधर को, मैग्नेटिक फील्ड रहा इधर को, प्रोटॉन को यहीं पे रखा, प्रोटॉन PROTON, प्रोटॉन को यहीं पे रखा। नाउ फोर्स इज किसने किया? 0 है। थीटा कैसे किया? यही रहा रखा, V is 0, 0 into this thing is 0, so force is 0, so acceleration is 0, तो वेलोसिटी बढ़ेगा कांस्टेंट। पहले कितना था? रखा था 0, तो काइनेटिक एनर्जी इज 0, मोमेंटम इज 0, एनीथिंग चेंजेस? नथिंग चेंजेस, ठीक है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ प्रोटॉन को, इसी प्रोटॉन को इधर को छोड़ा हुआ था, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। नाउ फोर्स इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी बढ़ेगा, यही रहा 12 रहा, नहीं 10 सेकंड में कितना आगे चला जाएगा? 1 सेकंड में 12 जा रहा है, 10 सेकंड में 120, बस ऐसे ही बना दोगे, नहीं और क्या, नहीं, ठीक है। 100 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 100 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस ठीक, इसको इधर ले आना, नहीं, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, व्हाट चेंजेस? पोजीशन, ठीक है। थीटा 0 डिग्री वाला हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर को अभी एक्स्ट्रा भी करूंगा, प्रोटॉन को इधर को छोड़ रहा हूं, तो वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड, 13 मीटर पर सेकंड, फोर्स इज 0, किसने किया? 0, ठीक है, साइन 0 0, देन एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी बढ़ेगा, 13 मीटर पर सेकंड रहा, नहीं 2 सेकंड में यहां से कितना आगे चला जाएगा? 2 सेकंड में यहां से इधर को कितना आ जाएगा? 13 into 2, ठीक है, नहीं। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट, व्हाट चेंजेस? पोजीशन, हो गया इसका काम, नहीं। थीटा 0 180 वाला हो गया, और अब 90 डिग्री के साथ छोड़ रहा हूँ, ये चलो पिछला रिवाइज हो जाएगा। अब 90 डिग्री के साथ छोड़ रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड रहा इधर को, मैग्नेटिक फील्ड रहा इधर को, वेलोसिटी रहा इधर को, प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, PROTON। नाउ फोर्स इज, यार इसी को देखो, रटना नहीं, इसी को देखो, यही तो है एक चीज नहीं, आपने इसी को देखना है, बायोलॉजी की तरह थोड़ी फिजिक्स पढ़ना है, नहीं। नाउ फोर्स इज QVB, ये मैक्सिमम है या नहीं? क्योंकि यही मैक्सिमम हो गया, sin 90 is 1। ना इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है इस केस में? वेलोसिटी इधर को, B इधर को, फोर्स का डायरेक्शन इनटू फोर्स रहा, इनटू फोर्स रहा अंदर की तरफ, अभी आगे करूंगा, इधर को रहा फोर्स, इधर को रहा वेलोसिटी, सो इट विल मूव इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए था? कितना होता था? mv square by r, so this is equal to mv square by r, 1v cancel, so r is equal to mv by qb, radius of the circular path, नहीं। so थीटा 90 के लिए जाता है सर्कुलर पाथ में, थीटा 90 के लिए जाता है सर्कुलर पाथ में, नहीं। नाउ उस सर्कुलर, इसको ऐसे भी याद रखना, इसको और स्टाइल से भी याद रखना, m को नीचे लेके आया, नाउ q by m टाइम्स b, q by m को क्या कहते थे? स्पेसिफिक चार्ज, नहीं, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर है v, नीचे रहा स्पेसिफिक चार्ज इनटू b, थीटा 90 डिग्री के लिए। सर्कुलर पाथ में जाने के लिए, सर्कुलर पाथ में एक चक्कर लगाने के लिए टाइम कितना आया था बोलो? यही रहा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जा रहा है, यही रहा रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रहा 2πr, दैट विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। r की जगह वही लिखा 2π, r की जगह लिखा mv by
क्यू बी दैट इज इक्वल टू वी इंटू टी, वी कैंसल्स। तो एक चक्कर लगाने के लिए टाइम कितना लगा बोलो, 2 पाई एम बाई क्यू बी। ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखा, वो मर्जी है, नहीं ना, क्यू बाई एम टाइम्स बी। तो एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम, इसमें जो जो चीजें हैं सभी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्यू के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, बी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। फ्रीक्वेंसी होता था सारी न्यूमेरिकल 1/t, तो फ्रीक्वेंसी बोल दो फिर कितना है, इसी का ऑपोजिट क्यू बी बाई 2 पाई एम, ठीक है। इसी के साथ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का भी किया था ना, इधर रहा प्रोटॉन, इधर रहा अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू को याद रख के हमें क्या करना है, इसका चार्ज को सिंबॉलिकली कहा E, इसके कंपैरिजन में इसका चार्ज 2E, इसी का मास को कहा M, इसके कंपैरिजन में इसका मास 4M। इसको जिस फील्ड में छोड़ा उसको उसी फील्ड में छोड़ा ना, कितने एंगल के साथ छोड़ो, सर्कुलर में जाएगा 90, इसको भी 90 के साथ छोड़ा, इसको भी 90 के साथ छोड़ा, नहीं तो इसका आर क्या होगा, इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। देखो फिर बताना, भी बताना पड़ेगा, इसको जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा इसको भी उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, अलग अलग भी छोड़ सकते हो। आर इज इक्वल टू क्या था, एम वी बाई क्यू बी। नाउ इसी को ऐसे सजा के क्यों लिखा, नाउ ऐसे सजा के क्यों लिखा, नाउ ऐसे क्यों लिखा, उसके पीछे यही रीजन था, दोनों के लिए v सेम b सेम, तो दिस इज ए फ्रैक्शन जिसका q बाई m ज्यादा होगा उसका r कम होगा। इसका q बाई m कितना है, इसका q बाई m रहा e बाई m, इसका q बाई m कितना है 2e बाई 4m दैट इज इक्वल टू e बाई 2m। तो किसका q बाई m ज्यादा है, प्रोटॉन का, यही ज्यादा है, ये ज्यादा है तो r कम है, तो ये जाएगा छोटा सर्कल में, ये जाएगा बड़ा सर्कल में, ठीक है। बड़ा सर्कल में पूछ लिया रेडियस का रेशियो क्या है, इसको लगा के डिवाइड कर देना, नहीं ठीक है। नाउ फिर कराया था हेलिकल पाथ, नहीं नाउ आ रहा हूं, फिर कराया था हेलिकल पाथ, नाउ फिर कराया था हेलिकल पाथ। नाउ सारी चैप्टर ऐसे याद होना चाहिए, ओरली तब होता है नीट रैंक। नाउ फिर था हेलिकल पाथ। नाउ हेलिकल पाथ के लिए यही था मैग्नेटिक फील्ड B, इधर को है वेलोसिटी रहा ऐसे, वेलोसिटी रहा ऐसे, यही रहा थीटा, तो ये कितना हुआ बोलो V, और ये कितना हुआ इधर को बोलो V, ठीक है। इसी को थीटा लेके कर रहा हूं, उसने अगर इसको थीटा दे दिया फिर उसी हिसाब से करना, ठीक है। नाउ अब जैसे पूछूंगा, जिसको पूछूंगा, नहीं ये अकेला जो करेगा ये दोनों मिलके वही करेंगे, तो इसको भूल जाओगे, इसको इंडिविजुअली कंसीडर कर रहा हूं। ड्यू टू v cos थीटा, बोलो फोर्स 0। नाउ कैसे लिखोगे, एफ क्यू v की जगह लिखोगे यही v cos थीटा इंटू b, ये v और b में एंगल, ये दोनों एक तरफ है, साइन 0 0, सो फोर्स इज 0, इसकी वजह से फोर्स इज 0, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन इज 0, तो यही वाला स्पीड बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, सो दिस विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी बोलो रिमेन्स कांस्टेंट, हाफ m इसी v का स्क्वायर, v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज आल्सो अ कांस्टेंट, ठीक है। इसी की वजह से मोमेंटम इज आल्सो m v cos थीटा इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। अब ध्यान से बोलना, अब इसी की वजह से फोर्स, इसी की वजह से फोर्स बोलो जरा, Q ये बोला V साइन थीटा, B साइन 90 इज 1, ठीक है। यही रहा फोर्स, ठीक है, यही रहा फोर्स, यही वेलोसिटी V के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसी की वजह से सर्कुलर पाथ में जाएगा, तो यही फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सो Q V साइन थीटा इज इक्वल टू, मिस्टेक यहीं पे करोगे, कौन सा वेलोसिटी लेके जा रहा है सर्कुलर में, ही लेके जा रहा है v साइन थीटा, सर्कुलर पाथ में जाने के लिए चाहिए था, कहाँ गया, mv स्क्वायर बाई r, तो m इसी v का स्क्वायर, v स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाई आर, नहीं 1v साइन थीटा कैंसिल। सो आर कितना आया था इसमें से, बोलो जरा फर्स्ट। आर इज इक्वल टू एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी। पहले आर कितना आया था, एम भी बाई क्यू बी। ये इसमें छुपा है या ये इसमें है, इसमें जो sin थीटा को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 90 के वही वो आ जाए। जो पूरा 90 के साथ जाता था तब ऐसे ही था, तो यहाँ 90 पुट कर दो, वही आ गया। ठीक है, अब रेडियस यही है, अब रेडियस यही है। अब एक चक्कर लगाने के लिए टाइम, अब मिस्टेक कहीं पे करोगे। अब एक चक्कर लगाने के लिए ऐसे टेढ़ा जा रहा है, नहीं ना लिख ना। अब रेडियस यही हो गया, रेडियस। अब एक चक्कर लगाने के लिए यही रेडियस, यही आर, अब यही हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर, 2 पाई आर की जगह लिखा एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी। यही रहा यहाँ से यहाँ तक। किस स्पीड से जा रहा है, इसी स्पीड से जा रहा है। सो ये बोला स्पीड इनटू और टाइम। ठीक है, वी साइन थीटा कैंसल्स, टाइम पीरियड फिर वही रहा। बोलो टाइम पीरियड क्या रहा, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ा, वही लगा, नहीं। ठीक है, नाउ क्लियर। नाउ इसी को अब इसी को अलग स्टाइल से कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ को, जो कि रहा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें इंट्रोड्यूस करके, नहीं। नाउ अभी आगे भी करना है, नहीं। चलो रिवाइज हो गया इतना, नहीं घर पे इतना करते हो, नहीं है? हाँ जी, घर करते हो इतना, ऐसे रिवाइज तभी होगा ना। आ रहा कर रहा हूँ, आगे एक्स्ट्रा कर दूंगा, अभी डोंट वरी ना। यहाँ तक रिवाइज हो गया ना, लिख ना लिख ना लिख ना। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या रहा, अगर पूरा 90 डिग्री के साथ है तो ऐसा है। ठीक है, अगर एंगल बना के जा रहा है रेडियस फिर यही है, नहीं। ठीक है, नाउ क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड था इधर को, अगर ऐसे एंगल बना के जा रहा है, थीटा यही रहा, इधर को रहा ये वी कॉस थीटा, इधर को रहा ये वी साइन थीटा। इसी की वजह से सर्कल में जा रहा था, इसी की वजह से आगे जा रहा है। तो ये तो सर्कल में ले रहा है, वो आगे ले रहा है। सो द पाथ बिकम्स दिस, सो पाथ बिकम्स हेलिकल। सो हेलिकल पाथ के लिए हेलिकल पाथ के लिए इसे सीखा क्या, हेलिकल पाथ के लिए ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट ये होना चाहिए। ठीक है, सो हेलिकल पाथ फिर कब होगा, मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ, बताना। थीटा अगर 0 डिग्री है हेलिकल होगा क्या, नहीं होगा। थीटा अगर 90 डिग्री है हेलिकल होगा क्या, नहीं होगा। थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो ऐसे सीधा ही गया, थीटा 90 डिग्री हो गया फिर तो सर्कुलर में गया, नहीं। तो ऐसे टेढ़ा होना चाहिए, नहीं। मीन्स इन दोनों को छोड़ के कोई भी एंगल हो, उसका फिर एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक ये बनेगा, तब हेलिकल होगा। तो हेलिकल के लिए एंगल ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के जो मर्जी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। ठीक है, नाउ एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा उतने टाइम में ये आगे ले गया। ये ले रहा था सर्कल में, वो आगे ले गया, नहीं आगे ले गया, यहाँ से यहाँ तक ले गया, आगे ले गया। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं पिच, PITCH, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। कितना होगा, दिस इज द डिस्टेंस। तो कितना होगा, कौन लेके जा रहा है, यही लेके जा रहा है। V cos थीटा इनटू टाइम। टाइम की जगह क्या लिखोगे, टाइम तो सेम था, 2 पाई m बाई क्यू बी, 2 पाई m बाई क्यू बी, यही रहा पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। और सिर्फ समझ आया, x इज इक्वल टू V cos थीटा इंटू टी की जगह लिखा 2 पाई m बाई क्यू बी। ठीक है, नाउ अब बड़ा कंसेप्चुअली पूछ रहा हूँ। एक चक्कर लगाने के लिए तो टाइम तो यही है, कहाँ गया, 2 पाई m बाई क्यू बी। ठीक है,
अब जरा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा हूं नहीं। नाउ अब देखते हैं अब रहा अंडरस्टैंडिंग। ना लिख, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। ये ज्यादा कब होगा कम कब होगा, ये ज्यादा कब होगा कम कब होगा, ठीक है। नाउ इतना माइन्यूटली तो पूछेंगे नहीं, ज्यादा कब होगा कम कब होगा नहीं। दो डायग्राम बना रहा हूं, आपको उसमें से बताना है। मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, ठीक है, जो है वो है। एक को ऐसे ही छोड़ा हुआ था, वेलोसिटी भी यही रहा 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, अब छोड़ा ऐसे सेम भी, ये जितना ये उतना, अब ये रहा 30 डिग्री। नाउ इस केस में जो हेलिकल पाथ होगा यहां से यहां तक ये ज्यादा है, या इस केस में जो हेलिकल पाथ है यहां से यहां तक ज्यादा है, बोलो 30 वाला, क्योंकि ये कंपोनेंट ज्यादा हो गया नहीं, ये कंपोनेंट ज्यादा हो गया नहीं, ठीक है, क्लियर। नाउ वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ समझाया नहीं समझाया, हाँ जी, ये ज्यादा हो गया नहीं, ठीक है नहीं। नाउ टाइम तो उतना ही है, उतने टाइम में फिर ज्यादा ले जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कल कराया था, अब आ रहा हूं नया शुरू कर रहा हूं नहीं। नाउ सिंगल चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स था यही। फिर कहा था करंट कैरिंग वायर, यही रहा कंडक्टर कैरिंग करंट नहीं, कल कराया था, कल के वीडियो में। द कंडक्टर वाज एक्सपीरियंसिंग फोर्स कितना था, F इक्वल टू IL क्रॉस B नहीं, तो क्रॉस प्रोडक्ट है नहीं, डेरिवेशन किया था, इसे रटवा नहीं था, यही था। F is equal to the conductor carrying current, the whole conductor was experiencing this force, ठीक है। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ना, जो IL क्रॉस B का होगा, नहीं। अब चलता हूं आगे नहीं, अब शुरू करता हूं, हो गया पिछला रिवाइज नहीं। नाउ अच्छा हाँ, एक रह गया, सर्कुलर वाला भी कराया था नहीं। नाउ सर्कुलर वायर कैरिंग करंट, यहाँ पे से यही था R, यहीं से यहीं तक था X, यहाँ पे फील्ड निकाला था, बोलना कितना था, μ0/4 पाई 2I पाई R² बाई x² प्लस R² का 3/2, ठीक है ना। सेंटर के लिए यहाँ फील्ड फाइंड करने के लिए x की जगह क्या लिखूं, तो x की जगह 0 लिख के कितना आया था बोलो जरा, μ0/4 पाई I/R इंटू 2 पाई। इसको सजा के ऐसे लिखा था नहीं, ठीक है। जब ऐसे सिखाया था इसको, फिर इसी के साथ बोलना जरा, इसके लिए क्या होगा सेंटर में, पाई क्या कहा, हाँ नहीं, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 0, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 0, समझाया था शुरू से, ये कैसे हेल्प करेगा नहीं। सो कहा 2 पाई की जगह फिर पाई लिख दो नहीं, फिर कहा ऐसा नहीं, आ रहा हूँ नाउ ऐसा है नाउ यहाँ पे फील्ड एंगल की जगह लिख देना π/2 नहीं, ठीक है। नाउ ऐसा है नाउ ये दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री, तो यही पॉइंट इसके सामने है, इसका कंट्रीब्यूशन 0, इसका भी 0। 30 डिग्री को एंगल रेडियन में कन्वर्ट कर देना, तो यहाँ पे बोलो फील्ड क्या होगा, μ0/4 पाई I/R इंटू π/6, ठीक है। नाउ ठीक है, क्लियर। फिर ये वाले भी कराया था। नाउ यही रहा I, इसका R, इसका R, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे I करंट है, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बोलो जरा फास्ट, μ0/4 पाई I/ which are small r into पाई, और इतने का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बोलो μ0/4 पाई I/, इसका r इंटू
पाई नहीं ना, ये ज्यादा है ये ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा है नहीं, ठीक है, क्योंकि आर कम है ना, दोनों एक तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक तरफ है तो सीधा सीधा ऐड हो गया। फिर एक दूसरा कराया था ना ना, फिर एक दूसरा कराया था, आ रहा आगे चलता हूँ ना ना, इसका रेडियस स्मॉल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर, यहाँ पे सेंटर में बी, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 0, इसका यहाँ पे 0 नहीं, ठीक है। अब इतने की वजह से बोलो म्यू नॉट बाई आई बाई इसका आर इंटू पाई। अब इसका कंट्रीब्यूशन बोलो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू आई बाई कैपिटल आर इंटू पाई। दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट करंट का डायरेक्शन बदल गया ना, ये देखो ये इधर को था, ये इधर को है, अपोजिट हो गया ना। यहाँ पे जल्दी इतना नहीं सोचते, यहीं से चल के यहीं तक आने के लिए इसी रास्ते में करंट का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ है, यहाँ जैसे था यहाँ भी ऐसे ही है, तो दोनों सेम तरफ रहा ना। यहीं से चल के यहीं तक आने के लिए इसी रास्ते में, चाहे किसी भी रास्ते में हो, यहीं के ये डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए फील्ड अपोजिट हो गया, ठीक है। अपोजिट नहीं हो गया, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, इतना पोर्शन हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर अपोजिट हो गया। अब यहां देख लो, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो एक तरफ ही है नहीं, एक तरफ है, इसीलिए सेम डायरेक्शन में हो गया नहीं। नाउ अब आगे चलता हूं नाउ अब चलो नाउ यहीं पे एक नया न्यूमेरिकल कर दूं, फिर आगे चलता हूं नहीं, जो कि बहुत बार आया है। नाउ देन गैल्वेनोमीटर, एमीटर नहीं। नाउ और कितने दिन रह गया नीट? केमिस्ट्री तरह खत्म हो गया, पीडब्ल्यू में चल रहा है, क्या चल रहा है? इक्विलिब्रियम मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड होना चाहिए ना, क्या है? यही होगा और क्या होगा? चलो अभी आगे करता हूँ, रुको जरा नहीं ना, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करके फिर आगे चलता हूँ। गैल्वेनोमीटर, एमीटर पूरा कर दूंगा। ना देखो कोई बात नहीं, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया है, ऑर्गेनिक वगैरह हो गया। नहीं सर, वो लेट होगा, इनऑर्गेनिक। ठीक है, नाउ अब एक ना लिख, चलो अच्छी बात है, याद है नहीं। आप ध्यान से नाउ लुक एट ए न्यूमेरिकल, गुड न्यूमेरिकल। चलो इतना तो क्लास 10th में पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में V इज इक्वल टू IR नहीं। नाउ और करंट इलेक्ट्रिसिटी में करोगे, अगला जो न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेयर होगा, R था ml बाई n E स्क्वायर n E स्क्वायर ml बाई n E स्क्वायर एटा। चलो नाउ लिख, आप ध्यान से। नाउ ए सर्कुलर वायर कैरिंग करंट, सिंगल वायर, सेंटर करंट आई, रेडियस r, b कितना था? b कितना था सेंटर में? म्यू नॉट बाई 4 पाई r इंटू यही था, ठीक है। नाउ क्लियर, लुक एट दिस,
इसी के ऊपर एक वायर ऐसे और एक रख दिया, बट उसमें करंट इधर को है। एक और वायर रखा, उस पे भी उतना ही करंट है, इधर को है। अब सेंटर में फील्ड कितना हो गया? 0। नहीं, ये जितना हो उतना। नाउ लुक, नाउ ऐसे क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। नहीं, अब देखना, आ रहा हूं नया न्यूमेरिकल में आ रहा हूं। यही रहा, इसमें करंट आई, सेंटर में फील्ड, रेडियस r हुई है μ0/4 I/r इंटू 2 इसी के ऊपर और एक वायर रखा, इसको रेड में दिखा रहा हूं, ऐसे ही रखा, उसमें भी करंट इधर को ही है। अब सेंटर में फील्ड कितना हो गया? डबल हो गया। नाउ अगेन से, अब इसमें करंट 2I है, अब फील्ड 0 है, अब 0 है, नेट किधर को है? बाहर को। नहीं, ठीक है। नाउ लुक, नाउ यहीं पे दीज आर ऑल न्यू न्यूमेरिकल्स, नेट में ढूंढोगे नहीं मिलेगा। नाउ यही रहा, रेडियस r, करंट I, सेंटर में जो फील्ड है वो है। इसी के ऊपर और एक रखा, और एक रखा, और एक रखा। नाउ इसका r 2r है और इसमें करंट I है, ठीक है। नहीं, अब इसकी वजह से फील्ड और इसकी वजह से फील्ड एक तरफ हो गए, दोनों फिर ऐड हो गए। ये पहले की वजह से कितना होगा बोलो? μ0/4 I/r इंटू 2 और इसकी वजह से कितना होगा बोलो? μ0/4 बोलो आगे, I/2r इंटू 2 दोनों को ऐड कर देना, दिस प्लस दिस। नहीं, ठीक है, क्लियर। नाउ इस पे आई इधर को कर दिया, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, फिर सब्ट्रैक्ट होगा, जो होगा होगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। नाउ लुक, हियर इज ए वायर ऑफ लेंथ L, इसी को एक चक्कर लगाया और इसमें करंट रहा I, इसका रेडियस जो है वो है, तो इस सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको कहा B1। अब सेम वायर को 2 चक्कर लगाया ऐसे, सेम करंट। अब सेंटर में जो B होगा उसको B2 कहा और पूछा रेशियो क्या है, B1/B2 क्या है, ये समझा दो, जनरल कर दो, फिर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ना लुक, कोई बात नहीं। ना लुक, ये एक्सप्रेशन में ये B निकालने के लिए हमें R चाहिए। नहीं, यहाँ तो लेंथ दे रखा है, इसी लेंथ को ऐसे बनाया, यहाँ से यहाँ तक रहा 2πr, इसी तार को लेके बनाया, इसी तार को लेके चक्कर लगाया, तो रेडियस कितना रहा? L/2π। नाउ यहाँ पे इसी वायर को, सेम वायर को 2 चक्कर लगाया, 2πr मीन्स 2 टाइम्स 2πr इज इक्वल टू वही लेंथ है, तो इसी में से r इज इक्वल टू L/4π। इससे सीखा क्या? अब इसको देखो, इससे सीखा क्या? नहीं, 2 चक्कर लगाने से पहले रेडियस ये जितना होता था, अब रेडियस उसका आधा हुआ, ठीक है। इससे सीखा क्या? 2 चक्कर लगाओगे, जो पहले रेडियस था, ये देखो ना, ये इसका आधा नहीं है, L/4π हुई है ना। नाउ इसे सीखा क्या? अब 3 चक्कर लगा के देखते हैं, उसी को 3 चक्कर लगाया, अब रेडियस जो है r है, 2πr
3 टाइम्स 2 पाई आर इज इक्वल टू एल. नाउ एल इज इक्वल टू एल बाई 6 पाई आर. इसको क्या करोगे वो मिलेगा 1/3. इससे सीखा क्या, किसी वायर को इफ नंबर, समझा गया नहीं? नाउ अब कर पाओगे. नाउ लुक, सो 2 चक्कर लगाने से रेडियस कितना हो गया? r/2. 3 चक्कर लगाओगे रेडियस हो गया, 4 चक्कर लगाओगे रेडियस हो गया r/4, जो पहले था नहीं. नाउ लुक, ठीक है. नाउ लुक, यहां पे ये सिंगल टर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0/4 पाई I बाई आर की जगह क्या लिखूंगा? L/2 पाई. L/2 पाई इंटू 2 पाई. वही था ना, μ0/4 पाई I/r इंटू एंगल. हियर एक की वजह से फील्ड होगा μ0/4 पाई I/. जब ये सीख लिया 2 चक्कर लगाने से r/2 होगा, तो ये r को यहाँ पे क्यों लिखें? इसी को ऐसे फिर क्यों लिखोगे? इसी को वही हमारे वाला फॉर्मूला लिखो, b इज इक्वल टू μ0/4 पाई I/r इंटू 2 पाई. अब यहाँ से सीख लिया ना, 2 चक्कर लगाने से रेडियस हाफ हो गया. और μ0/4 पाई I/r की जगह क्या लिखोगे? r/2 इंटू 2 पाई. अब ध्यान से, ये तो एक टर्म की वजह से, यहाँ पे फिर 2 टर्म है. पहले टर्म में भी इधर को, सेकंड में भी इधर को, तो उसका डबल नहीं, इसको कहा b2. अब देखना ये इसका कितना गुणा है. ये इसका 4 टाइम्स है नहीं. तो इससे सीखा क्या, इफ नंबर ऑफ टर्म्स, ये था नंबर ऑफ टर्म्स था 1, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 2, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसका स्क्वायर. ठीक है, इसी का ये देखो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, यही आता है या नहीं? ठीक है. सो इससे कंक्लूजन ये रहा, सो इफ नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स n टाइम्स, ये 1, ये रहा 2 टाइम्स. इफ नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स n टाइम्स, द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स n स्क्वायर टाइम्स b. n square times b. Number of turns becomes n times, the magnetic field becomes n square times b. फिर कुछ करने की लोड नहीं, आंसर को सीधा लिखोगे नहीं. नाउ आंसर को सीधा लिखोगे. नाउ ठीक है, क्लियर. सेम वायर को लेके 2 टर्न किया, तो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में था, दैट बिकम्स 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बी. ठीक है. अब यहीं पे नया और बना देता हूं आपके लिए नहीं. ना देखते हैं कर पाओगे नहीं. ना लुक, इसी वायर को एक चक्कर लगाया, रेडियस रहा r, करंट I, तो सेंटर में b होगा, बोलो μ0/4 पाई I/r अगेन इंटू 2 पाई. अब ध्यान से नया बना रहा हूं क्वेश्चन. नाउ इसी वायर का आधा काट के फेंक दिया, आधा ही लिया. इसी वायर का आधा लिया, आधा को लेके एक चक्कर बनाया, एक चक्कर, और सेम करंट छोड़ा. अब इसके सेंटर में जो फील्ड है उसको कहा b2, इसको कहा b1. अब पूछा b1/b2 का रेशियो क्या होगा नहीं.
नहीं, ठीक है नहीं। नाउ नाउ वही चीज है नहीं, चलो ये कभी पूछा नहीं है, बना दिया। नाउ यहाँ पे क्या लिखोगे, आर की जगह क्या लिखोगे, इसी तार को लेके एक चक्कर लगाया ना, यहाँ से यहाँ तक रहा 2 पाई आर। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू एल, तो आर इज इक्वल टू एल बाई 2 पाई। तो ये B1 होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर की जगह लिखा एल बाई 2 पाई, 2 पाई ऊपर आ गया, ठीक है, इंटू 2 पाई। ना यहाँ पे B2 क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, यहाँ लिखूंगा अभी यही लिखूंगा। ना इसका आधा लेंथ ले आऊं, तो यहां से यहां तक रहा 2 पाई आर। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू एल बाई 2। तो इसी में से आर इज इक्वल टू एल बाई, आर इज इक्वल टू एल बाई, तो आई के नीचे आर लिखूंगा ना, एल बाई 4 पाई, 4 पाई ऊपर चला गया, समझाया। अब इसको देखो और इसको देखो, ये ज्यादा है ये ज्यादा है, अरे सेम चीज काट दो, 2 पाई काट दो, एल काट दो, आई काट दो, पाई काट दो, तो ये 4 रह गया, मीन्स ये 2 का डबल, और फील्ड हो गया डबल, ठीक है, क्लियर। ये नहीं कि यही आएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए नहीं ना। वहीं पे नया और बना देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। now look, now look, now look, now कहा इसी वायर को एक चक्कर लगाया तो आर हो गया एल बाई 2 पाई, तो इसके करंट आई छोड़ा, तो सेंटर में बी बोलो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर की जगह क्या लिखूंगा, एल बाई 2 पाई, 2 पाई ऊपर आ गया, फिर इधर रहा 2 पाई, यही वायर। कहा इसका 1/4 लिया, इसी वायर का 3/4 काट के फेंक दिया, और कितना रह गया, एल बाई 4 इतना रह गया। कहा इसी को एक चक्कर लगाया और उसमें आई करंट छोड़ा, अब सेंटर में भी क्या होगा, तो उसी को लिखो और क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई, कहाँ की आई करंट छोड़ा, आई बाई, इसका आर निकालेंगे इंटू 2 पाई। अब इसी को लेके पूरा बनाया है, इसी का आर है, तो एल बाई 4 इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ठीक है, इसमें से आर हो गया एल बाई 8 पाई, तो यही आर लिखूंगा एल बाई 8 पाई ऊपर आ गया नहीं, ठीक है। अब ये इसका कितना टाइम से देख लो, तो सारे को थोड़ी करोगे, यही प्रिंस, यही बेसिक, यही अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो कुछ भी आए करोगे, ठीक है, क्लियर। नाउ कुछ भी आए करोगे। नाउ अब चलता हूं फोर्स बिटवीन, अब एक्स्ट्रा, नाउ force between parallel wires carrying current, force between parallel wires carrying current, then galvanometer, ammeter, hey, now wires carrying current, now force between parallel wires carrying current, now look, अब एक्स्ट्रा यहाँ कर रहा हूँ, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट, नाउ लुक, हेलो, नाउ इसके लिए क्या चाहिए,
क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, और जो चाहिए वो रहा ये ना, और जो चाहिए वो रहा ये ना। फॉर ए सिंगल चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था? ए सिंगल चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था? Q टाइम्स V। ठीक है। नाउ ए वायर कैरिंग करंट व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था? IL क्रॉस V। नहीं, ठीक है, बस यही चाहिए, और क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पता होना चाहिए। नहीं ना, लिख अब देखो ना, फोर्स बिटवीन two wires carrying current I। ना लिख, बस यही लगेगा, और देखो सिंपल है, कोई खास चीज नहीं। मैंने कहा यही रहा इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसमें करंट है I1, इन्फाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है तो आर्टी डिस्टेंस R यहाँ पे, इसकी वजह से अपने फील्ड बताया था किधर को होगा? अंदर को। कितना होगा बोलो? μ0/4 पाई टू I को I1 कह रखा हूं, 2I1/R। इसी की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर को रहा, ये इसकी वजह से। ठीक है। नाउ हियर देयर इज अनदर वायर, ऐसे ही रखा हूं, इसमें करंट है I2। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हूं, सो दिस विल एक्सपीरियंस फोर्स। ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको कहा F1। कितना होगा बोलो? इसी का IL, वही लगा रहा हूं, ILB sin थीटा, इंपॉर्टेंट। इसी का IL, इसी का I2 को I2 कह रखा हूं, I2L। इसका भी जिसने फोर्स एक्सपीरियंस करना है उसका IL भी किसी और का, इसका भी यहाँ पे कितना है? इतना ही है, समझा बेटे? नहीं, μ0/4 पाई 2I1/R। उसका IL लिख दिया, B लिख दिया, फिर थीटा भी तो लिखूंगा। इसका IL इधर को, इसी का भी यहाँ पे रहा अंदर को, तो एंगल बिटवीन देम इज तो sin 90। तो देखो कितना हो गया? μ0/4 पाई 2I1 I2/R इंटू L। इतना हो गया, इतना हो गया। तो फोर्स हो गया μ0/4 पाई 2I1 I2/R इंटू L। इसी फोर्स को F1 कह देता हूं। उसका डायरेक्शन किधर को होगा? जो IL क्रॉस B का है, इसका IL इधर को, इसका B यहाँ पे अंदर को, इसका IL इधर को, इसका B यहाँ पे अंदर को, तो IL क्रॉस B किधर को हुआ? इधर को, इधर को। तो इसके ऊपर जो F1 लग रहा है इधर को। ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है डायरेक्शन, नहीं, अलग ढंग से बोल देता हूं, और आसान होगा, और आसान होगा। नहीं ना, और आसान होगा, फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए और आसान होगा। राइट हैंड में स्लैप करने के लिए नहीं, स्लैप करना है तो इस साइड में स्लैप नहीं करना, इसी साइड पे स्लैप करना। नहीं, ठीक है ना। जल्दी कैसे बताओगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स? ना, जिसके ऊपर फोर्स निकालना है, इसी वायर के ऊपर फोर्स निकालना है, इसी को स्लैप करना है। नहीं, अब राइट हैंड को रखोगे कैसे? नहीं ना, इसी की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है किधर को है, तो ये फिंगर्स को अंदर को रखना। जिसको स्लैप करना है उसमें जो करंट है, ये करंट इधर, ये रहा करंट की डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर थपड़ा इधर से लगेगा, यही रहेगा। अब ठीक है, क्लियर? तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, ठीक है। नाउ इसके फिर बार बार बोल रहा हूं, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये है वायर, तो भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है। नहीं,
अब इसका भी तो फील्ड होगा, फिर और छोटा कर दूंगा और जल्दी बोल पाओगे। नाउ लुक, नाउ ये अब इसको इन्फिनिटली लॉन्ग ले लिया, इसकी वजह से यहां पे फील्ड किधर को होगा, इसकी वजह से यहां पे फील्ड बाहर को कितना होगा बोलो, u0 बाई 4 पाई I2 बाई R 2I2 बाई R, इधर को इसके फील्ड में ये भाई साहब है, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, इसी को लगाओगे फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को F2 कहता हूं, जिसके ऊपर फोर्स लगना है उसका IL। नाउ इसी का IL I1L, इसका B यहां पे B mu0 बाई 4 पाई 2 I2 बाई R, इसका IL ले लिया, इसका B यहां पे ले लिया, इसका समझ आ रहा है, इसी का फील्ड यहां पे इधर को, इसका IL इधर को, एंगल बिटवीन देम इज 90, तो फिर लिखा sin 90, तो कितना हुआ देखो जरा, mu0 बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R इंटू L। देखना F1 जितना था F2 उतना नहीं है, उतना ही है। सो दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ इक्वल फोर्स। और इसका डायरेक्शन देखते हैं, अब इसको ऐसे स्लैप कर दो, नहीं राइट हैंड में ना, इसका IL इधर को, इसका IL इधर को, और ये उंगली को, इसका फील्ड रहा इधर को, इसका IL रहा इधर को, ये थंब रहा ऊपर को, इसका फील्ड यहां पे रहा इधर को, तो स्लैप फिर इधर से ही होगा, इधर से ही होगा, तो फिर F2 रहा इधर को। सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इससे सीखा क्या, mu0 बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R इंटू L, यही रहा। सो दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ इक्वल फोर्स, तो करंट इन द सेम डायरेक्शन है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। इतना करने के लिए अगर टाइम नहीं है और छोटा बना देता हूं उसको, नहीं ना, इसको ऐसे भी याद रखना और इसको ऐसे भी याद रखना, देखो ना लुक ना, इसको ऐसे भी याद रखना ना, ये L को इधर ले आया तो क्या लिखूंगा, F1 बाई L कितना रहा देखना, mu0 बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R ही रहा। इसको पढ़ना क्या लिखा है, हाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे पूछा जाता है ना। ये L को भी इधर ले आया, इसको पढ़ना कितना क्या लिखा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 I1 I2 बाई R, ठीक है। ये जितना ये उतना, तो दोनों का रेशियो अगर पूछ लिया, दोनों का रेशियो 1:1। अगर इतना करने के लिए टाइम नहीं है, इससे अलग ढंग से बोल रहा हूँ ना, सीधा बोलोगे आंसर, फिर जेई का न्यूमेरिकल पूछूंगा बोल पाओगे नहीं ना। लुक ना लुक, अब जल्दी कैसे बोलोगे, नहीं बिना कुछ करके, इतना कुछ ना देख के, चलो इतना तो पता सभी को, 2 नॉर्थ पोल आमने सामने है, दे रिपेल मीन्स फोर्स इधर को, फोर्स इधर को। अगर एक नॉर्थ एक साउथ है, दे अट्रैक्ट। अगर दोनों साउथ पोल सामने सामने हैं, दे ऑल्सो रिपेल। ये तो सभी को पता ही है, नहीं ठीक है। नाउ लुक, नाउ इसी कंसेप्ट को याद रख के अब वो बता देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, इधर को था I1 और इधर को था I2, एक दूसरे को खींच रहे थे ना, हैं? यही था फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको इतना करने के लिए इतना टाइम लगा, नहीं ना। लुक, अब जल्दी कैसे बोलोगे, इसी की वजह, इसी में जो करंट है इसकी वजह से इस तरफ फील्ड रहा इनटू, और इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इधर को, टू ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स अलग है। तो आमने सामने अगर देखोगे, ऐसे देखोगे, एक ये देन, अब इसके साथ जेई का न्यूमेरिकल भी बोल पाओगे। आमने सामने अगर ऐसे देखोगे
टू सिमिलर पोल्स, बोलो, हैं? सिमिलर, अगर आमने सामने ऐसे देखोगे, इन टू सिमिलर पोल्स, अरे यही हुआ, यही सीखा भाई, यही रहा, टू अपोजिट पोल्स अलग है, ये सेम है, ये सेम है। जब ऐसे सीख लिया, अब ओरली बोल पाओगे जेई का न्यूमेरिकल। एक प्रीवियस ईयर का बोल रहा हूँ, एक प्रीवियस ईयर का बोल रहा हूँ। नाउ लुक, हियर इज ए वायर ए, हियर इज ए वायर बी, हियर इज ए वायर सी। इसमें करंट इधर को है, इसमें करंट इधर को है, इसमें करंट इधर को है, ठीक है। ये वायर का नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी। अब कौन किस तरफ मूव करेगा, इधर ना जाके इसी सिंबल लगा के करते हैं। नाउ इसी की वजह से फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, बोलो। अब ध्यान से मैं देखना चाहता हूं इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर फोर्स ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, नहीं, इसको इधर कर देता हूं। तो इधर है, इसकी वजह से इधर फील्ड, ठीक है। टू डिसिमिलर फोर्स दे विल अट्रैक्ट, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। अब इन दोनों को देखना, टू सिमिलर फोर्स, इसको ये भी करेगा रिपेल, इसको ये भी करेगा रिपेल। अब बी के ऊपर दो फोर्स इधर को हो गए, तो वेयर बी विल मूव टुवर्ड्स था ये, बस इतना ही था, ठीक है। ऐसे जल्दी हो गया, नहीं, क्लियर। नाउ जल्दी हो गया। देन कम्स galvanometer and ammeter, right? Now look, then comes galvanometer and ammeter, फिर उसके बाद रह जाएगा टॉर्क। Now हाँ, एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ चलो एम्पियर सर्किटल लॉ कर देते हैं, दो लाइन का ही है। नाउ लुक, देन कम्स एम्पियर सर्किटल लॉ, नहीं। नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ, नहीं। नाउ लुक, एरा इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, इसी की वजह से यहाँ पे फील्ड अंदर को होगा, कितना होगा बोलो, बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r, अंदर को ही होगा। इसी पॉइंट को साथ लेके ऐसा एक इमेजिनरी पाथ कंसीडर किया अराउंड इट, इसी पॉइंट को साथ लेके अराउंड इट एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर किया। इसी क्लोज्ड पाथ का इतना पार्ट लिया dl, यहाँ पे b भी रहा अंदर को, ये क्लोज्ड पाथ का ये dl भी रहा अंदर को, सो एंगल बिटवीन देम इज 0। मेरा मन किया v डॉट dl इथों लेके इथे तक, ठीक है। देखते हैं कितना होगा, फ्रॉम 0 to 2 पाई r, ठीक है। दोनों में एंगल इज 0, तो ये डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आएगा, दैट इज इक्वल टू b dl। डॉट प्रोडक्ट में cos डॉट प्रोडक्ट कराया था, a डॉट b, पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा 0, cos 0 इज 1, तो रहा v dl का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई r, फ्रॉम 0 to 2 पाई r, ठीक है। b जितना है बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम 0 to 2 पाई r। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dl इज l का वैल्यू फ्रॉम 0 to 2 पाई r, रहा 2 पाई r। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए b अपने अभी बताया था, इतना बताया था, तो यही b की जगह यही लिख दो, कितना आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r, और ये यही रहा 2 पाई r, तो कितना हुआ, आ गया म्यू नॉट टाइम्स i, यही रहा एम्पियर सर्किटल लॉ। याद क्या रखोगे, नाउ
नो ये क्लोज्ड पाथ के बीच में से जितना करंट जा रहा है दैट इंटू म्यू नॉट, दैट इंटू म्यू नॉट। बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन क्या है, उसके बीच में से जितना करंट जा रहा है दैट इंटू म्यू नॉट, उसके बीच में से जितना करंट जा रहा है दैट इंटू म्यू नॉट। नहीं, यही रहा एम्पियर सर्किटल लॉ। नहीं, अब इसी के साथ क्वेश्चन बताता हूँ। नाउ क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो आंसर बोलोगे और क्या। नाउ मैंने कहा इसी में इधर को जा रहा है 2 एम्पियर, इसी में इधर को जा रहा है 4 एम्पियर। क्लोज पाथ मैंने ये लिया, क्लोज पाथ मैंने ये लिया, ये रहा क्लोज पाथ। इसी क्लोज पाथ के लिए बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन फ्रॉम हियर टू हियर, बोलो कितना होगा। जितना उसके बीच में से जा रहा है, कितना जा रहा है 6, तो 6 म्यू नॉट। सीधा ही लिखा नहीं, सीधा ही लिखा नहीं, ठीक है। नाउ क्लियर। नाउ मैंने कहा इसमें इधर को जा रहा है 2 एम्पियर, इसमें इधर को जा रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। क्लोज पाथ मैंने ये लिया, तो इसी क्लोज पाथ के लिए बी डॉट इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे कहा था उसके बीच में से जितना निकल रहा है, ये इधर को ये इधर को 0 इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 0। हो गया, हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ देन कम्स गैल्वानोमीटर। नहीं, नाउ लिख इसको, चलो गैल्वानोमीटर ये वाला फिर कल करते हैं। नहीं, ये कुछ क्लियर हुआ, सारी क्लियर।